गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आपने सही सुना होगा कि एक ही क्लॉक का जो पार्ट चलने वाला है रीजनिंग का, इसमें एक ही फार्मूले से मैं सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्लॉक के क्वेश्चन हैं, एक ही फार्मूले से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह है क्लॉक। तो इसमें सभी फ्रेंड सर्किल को वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ। ओके, तो पार्ट जो स्टार्ट होगा वह है घड़ी। क्या? घड़ी। और जिसमें क्या है? क्लॉक। ठीक है, घड़ी। अब देखो, घड़ी में अगर देखोगे तो यह वाला पोर्शन जो होता है, अगर वॉच की बात करें तो यहाँ से देखो, यह होता है डायल। ठीक है, इसमें क्या होता है? डायल पैड। और इसमें नंबरिंग जो होती है 12 होगा, यहाँ 1 होंगे, 2 होंगे, 3 हो जाएंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6, 7 और 8, 9 एंड 10, 11। ठीक है, ये हमारे पास नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ तो यह वाला क्या होगा? नंबर होगा। उसमें एक सुई जो होती है, एक निडल एक बड़ी होती है। ठीक है, हमें सेकंड वाली से उतना नहीं मतलब है। तो जो बड़ी वाली, यह क्या है? बड़ी वाली, तो ये किसका काम करेगा? यह मिनट का काम करेगा। किसका? मिनट का। लेकिन ये जो छोटी वाली सुई है, यह किसका काम करेगा? यह आवर्स का काम करेगा। ठीक है, तो घंटे का काम कर रही है और दूसरा क्या? मिनट का काम कर रही है। इसके बीच में जो यह डायल है, तो डायल में अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट यही निकल कर आया, यह जो डायल है, तो डायल में देखोगे कितना? डायल में 60 गैपिंग होती है। टोटल अगर गैप की बात करेंगे तो डायल में कितने गैप होंगे? 60 गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप काउंट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 लाइनिंग होगा। तो ऐसे जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई, जब मिनट वाली सुई क्या करेगी? पूरा एक राउंड लगाएगी। तो मिनट वाली 60 मिनट में जब तक एक राउंड लगाएगी तब तक यह क्या करेगा? यह दूसरे घंटे पर मिनट वाली जब एक राउंड लगाएगी पूरा 60 खाना, तो यह क्या है? 60 खाने हैं। तो यह कह सकते हो कि 60 खाना भी कह सकते हो। ठीक है, तो 60 खाना है और इस 60 खाने को पार करने में 1 आवर्स लगेंगे ना, तब तक यह दूसरे पर चला जाएगा। मतलब ये गैपिंग देख रहे हो कि मिनट वाली सुई यहाँ पर जब आएगी तो यह आवर्स वाली सुई यहाँ से यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब है, अगर सपोज करो कि इस समय 3 o'clock हो रहे हैं और यहाँ से यह 3 वाला जब ऐसे राउंड मारते हुए आएगा, यहाँ से जाएगा, ध्यान से समझना, यह 60 जैसे ही मारा 60 पर गया, तो 60 पर यहाँ से आते ही 60 पर गया और 60 पर गया, तो यह वाला 5 मिनट की क्या गैपिंग दिखा दे रहा है। मतलब यह 55 ही हो रहा है, 55 ही हो रहा है। तो यह 5 जो खाने हैं उसका डिफरेंस दिखा रहा। नेक्स्ट देखो, अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, क्योंकि देखो घड़ी क्लॉक है तो बिहार हुआ या कोई सीटेट हुआ, टेट हुआ, सीटेट टेट में तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बिहार के जो टीचर की वैकेंसी आई है, इसमें एसएससी हुए या अनदर कंपटीशन में रीजनिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखो, अगर घंटे और मिनट वाली, सपोज करो कि यहाँ घंटे और मिनट वाली एक बार अगर यह सुई ओवरलैप करती है, एक दूसरे से मिलती है, मतलब जब घंटे व मिनट वाली, मतलब आवर्स एंड और मिनट वाली सुई एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। अगर एक दूसरे से आपस में मिलती हैं, इसका मतलब है कि वो ओवरलैप करेंगी। ठीक है, ओवरलैप करेंगी। अगर ओवरलैप की एक दूसरे से मिलती हैं या ओवरलैप करेंगी, तो ध्यान देना, अगर एक सुई इसके ऊपर ओवरलैप कर गई तो उस समय 0 डिग्री बनेंगे। एंगल कितना बना? 0 डिग्री। और डिस्टेंस कितना रहा? 0 मिनट का। तो एंगल 0 डिग्री या 0 मिनट का डिस्टेंस रहा। ठीक है, तो यह क्लियर हुआ। जब एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप की कंडीशन यह निकल कर आई। ठीक है, ओवरलैप की कंडीशन यह निकल कर आई। अब देखो कि जब एक घंटे से दूसरे घंटे पर जाती हैं, मतलब यह 3 से अगर 4 जाएंगे, तो एक घंटे से दूसरे घंटे में जाने में यह जो टाइम
कर सकते हो या कर सकते हो यहाँ 90 ओ क्लॉक, तो एक घंटे से दूसरे घंटे में जाने पर जो 90 ओ क्लॉक बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगी, वह 90 डिग्री 2 बार बनाती हैं। कितनी बार बनाएंगी? 2 बार बनाती हैं। ध्यान से समझना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप एक एक चीज को, मतलब प्रत्येक घंटे, अगर प्रत्येक घंटे में सुई 2 बार 90 डिग्री, या कह सकते हो क्या क्या बोलते हैं, राइट एंगल, समकोण या राइट एंगल या 90 डिग्री बनाती हैं। कितनी बार बनाई? 2 बार। ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि अगर यह प्रत्येक, देखो एक बार तो यह 3 बजे बना ली, यहाँ से समझना, एक बार 3 बजे 90 ओ क्लॉक बने, जैसे ही 3:30 होगा, ठीक है, 3:30 होगा तो क्या बनाएंगे, फिर से 90 बनाई कि नहीं बनाई? तो कोई भी यहाँ से हो गया तो क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर यही सुई एक दूसरे से विपरीत हो जाए तो बताओ 180 डिग्री बनाएंगे कि नहीं? अगर यह सुई एक दूसरे से विपरीत दिशा में चली जाए तो यह क्या करेंगी, 180 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। जब राइट कर सकते हैं, जब सुई एक दूसरे से विपरीत हो जाए तो 30 मिनट की दूरी, यहाँ तो 15 मिनट की दूरी रहेगी, यहाँ क्या हो जाएगा 15 मिनट की दूरी, यहाँ क्या होगा 30 मिनट की दूरी होंगी। ध्यान से समझना, 30 मिनट की दूरी और 180 अंश का कोण बनाएंगे, मतलब स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट है तो यहां बताइए। चलो अब देखो कि यहां से आपने देखा कि सुई एक दूसरे से विपरीत हो रही, 30 मिनट की दूरी हो रही, 180 अंश का कोण, ठीक है, 180 अंश का कोण। तो 180 अंश का कोण कितनी बार बनाएंगे? तो 180 अंश का कोण अगर यहां से बताओ यह 60 पर आता, अगर यह हो जाता 6 ओ क्लॉक, तो 6 ओ क्लॉक आता तो कितना, एक ही बार बनाता। तो यह कंडीशन हो जाएगी सिर्फ एक बार, यह कितना हो जाए, एक बार होगा ऐसा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मैंने कहा अगर हम 1 मिनट में, अगर घंटे वाली सुई की बात कर लेते हैं, पहले घंटे वाली सुई की बात करते हैं, ठीक है, आवर्स की सुई की बात करते हैं, घंटे वाली सुई की बात करते हैं, सुई की बात करते हैं, या इसी को छोटी सुई भी बोलते हो, ठीक है। अब बताओ पूरे डायल पैड में, अगर पूरे डायल पैड की अगर बात करूं तो डायल पैड में कितना डिग्री बनेगा? तो आप बताएंगे सर टोटल तो 360 डिग्री बनेंगे। बोलो, डायल पैड में टोटल 360 बनेंगे, और टोटल जब 360 बनेंगे तो कितने आवर्स हो रहे हैं? ध्यान से समझना, कितने आवर्स हो रहे हैं? आप बताएंगे सर 12 आवर्स हो रहे हैं। कितना? 12 आवर्स इक्वल टू कितना, 360 डिग्री हो रहे हैं। तो बताओ 1 आवर्स इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? तो 1 आवर्स, देखो यह सब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लेकिन मैंने क्या कहा, आपने देखा होगा थंबनेल में पहले ही राइट कर दिया हूं, क्या, जो सारे घड़ी के क्वेश्चन सिर्फ एक ही फार्मूले से, भैया तो हम बताएंगे सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूले से बताएंगे, ऐसा नहीं कि उसमें डिफरेंट फार्मूला के यूज कर, लेकिन हमें क्या है, कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। क्योंकि देखो ट्रिक, अगर एक्चुअल बात करें तो ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है, ठीक है। तो ट्रिक उतना ज़्यादा नहीं, हाँ एक है कि आपका एग्जाम में टाइम टेकन, आपके टाइम क्या करता है, सेव कर लेता है, बस इतना है, ठीक है। 1 आवर्स इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 आवर्स इक्वल टू क्या निकल कर आया, 30 डिग्री।
1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना लेती हैं? 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। अगर हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट का, यह छोटी वाली सुई की बात कर रहा हूँ, एक मतलब 1 आवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू निकल कर आया क्या? 30 डिग्री बाई 60, मतलब हो जाएगा क्या? 1/2 डिग्री। कितना निकल कर आया? मतलब कि पूरा 1 मिनट जब राउंड लगा लेगा, ध्यान से समझना, पूरा 1 मिनट जब राउंड लगा लेगा घंटे वाली मिनट वाली सुई, तो यह घंटे वाली सुई कितना? 1/2 डिग्री का कोण बना लेगी, एंगल बना लेगी। इतना क्लियर हुआ? बताओ, इतना क्लियर हुआ? यह बात किसकी कर रहा था? मैंने कहा घंटे वाली सुई, या इसी को बोल देते हैं क्या? छोटी सुई, जो भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बड़ी सुई। बड़ी सुई मिनट वाली की बात करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? तो हम बात करते हैं बड़ी वाली सुई की बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो कि अगर हम बड़ी सुई की बात करें, तो बड़ी सुई 1 डायल तो वही रहेगा, मतलब बड़ी सुई। अब बड़ी सुई का मतलब क्या बताया हूँ? बड़ी सुई का मतलब हो गया क्या? मिनट वाली सुई। क्या? मिनट वाली सुई। अब देखो, यह बता दो हमें कि मिनट वाली सुई में अगर डायल पैड की बात करूं, तो बताओ डायल पैड में कितने डिग्री बनेंगे? आप बताएंगे सर 360 डिग्री। कितने? 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गए? यहाँ तक क्लियर हो गए? तो यह बताओ, टोटल यह राउंड जब लगाएगा तो 60 मिनट ही तो राउंड लगाएगा। एक बार में भैया 1 घंटे को दूसरी जगह पहुंचाना, तो 60 मिनट ही राउंड लगाएगा। तो यह हो जाएगा क्या? 60 मिनट। 60 मिनट इक्वल टू क्या? 360 डिग्री। तो 1 मिनट बताओ कितना? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 आ गया क्या? 6 डिग्री। मतलब मिनट वाली सुई पूरा राउंड लगाता है तो 6 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा जी, मैं यह नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बताइए कि 4:10 पे, या 5:15 पे, या 6:30 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। या क्वेश्चन पूछता है कि 4 से 5 बजे के बीच में ओवरलैपिंग कितनी बार कर रहा है, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बना रहा है, 180 डिग्री का कोण कितनी बार। मैं इसकी बात करूंगा। लेकिन यहाँ फिर कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। मैंने कहा है जो थंबनेल में वही करूंगा। अगर हम बात करें, अगर 4 क्वेश्चन हमारा, देखो क्वेश्चन समझना, एक ही ट्रिक से मैंने कहा 4:10, 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो हमारा टाइम क्या? 4:10। तो ध्यान से समझना, मैं पकड़ूंगा 4:10। इस आवर वाला, इधर तो क्या है? आवर, इधर क्या है? मिनट। क्या है? मिनट, ठीक है। 1 आवर आपने देखा था, यह बना रहा था 30 डिग्री। यह बना रहा था क्या? 30 डिग्री। और इधर वाला क्या बना रहा है? इधर वाला बता दो 6 डिग्री। इधर वाला 6 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, आवर वाला 30 डिग्री बना रहा था, और यह बना रहा था क्या? 6 डिग्री। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आया? आप बताएंगे 120 डिग्री। रिजल्ट क्या आया? आप बताएंगे सर 120 डिग्री, ठीक है। तो आप बताएंगे क्या? 120 डिग्री। इन दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई। आप बताएंगे फिर सर इसका भी तो होगा मल्टीप्लाई। मैं कहूँगा बिल्कुल इसका भी मल्टीप्लाई होगा। इसका आ जाएगा कितना? 60 डिग्री। क्या आया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक बता दो क्लियर हो गया? चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस मिनट को कर दो हाफ। अब इस मिनट को करो हाफ, और इसका यूज कर लेते हैं यहाँ। हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस मिनट का कर लेंगे हाफ। कितना आ जाएगा? इस मिनट का हाफ करो कितना? 5 डिग्री मान लेते हैं, 5 डिग्री। क्योंकि कैसे मिनट का हाफ? क्योंकि आप देखो कि 1 मिनट वाली 1 मिनट में क्या होता है? हाफ डिग्री बनता था। तो यह आवर में अगर चेंज करेंगे, 10 मल्टीप्लाई हाफ डिग्री करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 ना। तो 5 इसमें ऐड करेंगे, 125 हो गया। और यह क्या हो गया? 60।
यह अप्रॉक्सीमेट का सिंबल है, मतलब यह हो गया, यह अप्रॉक्सीमेट और ये डिफरेंस का, सॉरी यहाँ डिफरेंस का सिंबल है, तो जो ज़्यादा होगा ज़्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू मतलब नेगेटिव नहीं आती है। तो 120 में से 125 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। आ जाएगा आपका 5 और आ जाएगा 65, कितना 65 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया, बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यही एंगल 180 से ज़्यादा होता, सपोज करो अगर यही एंगल 180 से ज़्यादा होता, नोट करके लिख लेना, अगर एंगल मतलब कोण 180 डिग्री से अधिक होता, क्योंकि 180 डिग्री से अधिक कोण ही नहीं मैं बताऊं, अधिक होता तो 360 डिग्री से घटा लेते, वही हमारा क्या हो जाता, उत्तर आ जाता। ठीक है, आंसर आ जाता। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट करो, फटाफट करो। अगर मैं यहाँ 4:10 न देकर, ठीक है 4:10 न देकर मैं क्वेश्चन देता 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अब देखो 5:20, तो आपने लिखा क्या 5:20। अब 5 में करोगे 60 से पाँच में करोगे क्या 30 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा 150 और प्लस इसका करोगे हाफ, तो क्या निकल कर आया 20 × हाफ, क्या जाएगा 10, और यहाँ से कर दोगे क्या, इसमें मल्टीप्लाई करोगे किससे 6 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ये आ जाएगा 120। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 160 और ये आ जाएगा क्या 120। तो बताओ 160 में से 120 गया कितना आ जाएगा, आपका आया क्या 40 डिग्री। कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो इसके बीच में कोण क्या बना 40 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मैं बताने जा रहा हूँ ओवरलैप की कंडीशन। अगर एक सुई दूसरे सुई पर ओवरलैप करती है, उस समय मैंने बताया कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अब देखो 0 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन क्या बता सकते हो अगर 0 डिग्री का कितनी बार, अगर कोई सुई कितनी बार ओवरलैप करती है। ठीक है, कितनी बार कोई सुई ओवरलैप करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप जो स्टार्ट होने वाला है, अगर मैं बताऊं नेक्स्ट टाइप की बात करूं, टाइप सेकेंड, तो ओवरलैप की कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो ओवरलैप की कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो ओवरलैप की कंडीशन में अगर 1 घंटे में बात करूं, पॉइंट पहले लिखना, 1 घंटे में एक बार एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, एक बार एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। ठीक है, एक दूसरे से एक बार ही सिर्फ ओवरलैप करती हैं, लेकिन 12 से 1 के बीच में, लेकिन देखो ध्यान से समझना, लेकिन मैं कहूँ 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती, नहीं ओवरलैप करती। देखो यहाँ से मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ से यह मिनट वाली टिक 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 किया, जैसे इसके ऊपर आया 3:15 पे, बताओ यह सुई ओवरलैप कर दी। फिर इसके बाद देखो ओवरलैप कर रही क्या, टिक 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 टिक, अब हो गया 4 बज गया। फिर देखो ये वाली सुई जब जाएगी टिक 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 टिक, 4:20 पर ओवरलैप किया, चलो हो गया 5 बज गया। ठीक है, फिर 5 बजे फिर से आएगी 5:25 पर, यह 6:30 पर, यह होगा 7:35 पर, यह होगा 8:40 पर, और यह होगा क्या 9:45 पर, और यह होगा क्या
10, अगर 9:45 हो रहे हैं, यहाँ हो जाएगा क्या आपका 10 बजने में, जब 10 मिनट बाकी रहेगा तब, और यह हो जाएगा क्या मतलब 12 बजने में आप 12 बजने में आपका जो बाकी रहेगा, मतलब ये ओवरलैप। अब देखो ओवरलैप 12 बजे करेक्ट फिर से ओवरलैप करेगी, ध्यान से मेरी बात समझना, यहीं पर कंडीशन समझना, 12 बजे ओवरलैप करेगी। लेकिन ये बताओ कि जब 12 बजे करेक्ट ओवरलैप की तो 12 से जैसे ही टिक 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 एक तो निकलने वाला, ध्यान से समझना, टिक 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 1 बज गया, लेकिन यह ओवरलैप नहीं की, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो 1:05 हो जाएगा, तो गैपिंग आ गई। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं बताऊंगा जादू से। मैंने कहा 0 डिग्री का एंगल बनेगा, मैंने क्या कहा आपसे, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यह तो पहले ही क्लियर कर चुका हूं, बताओ, यह तो पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ठीक है, यह पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि कितने। लेकिन हम लोग तो ऐसे बता दिए, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू मैं पूछूं 3 से 4 बजे के बीच में, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के बीच में कितनी बार, देखो क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के बीच में कितने बजे वह एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, बीच में कितने बजे या कितने डिग्री पर, यह होता है कितने बजे या कितने डिग्री पर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ध्यान से समझना, 3 से 4 बजे के बीच की बात हो रही है, या इसी क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है कि 3 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। क्या दे सकता है, 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, मेरी बात समझना, 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा यह भी क्वेश्चन में दे सकता है। तो 0 डिग्री आपको पता है जब ओवरलैप करेंगे तो 0 डिग्री का ही एंगल बनता है, ठीक है। तो 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, और आपको 0 डिग्री शायद मैं एंगल में बताया हूं कि अगर एंगल पढ़ाया हूं तो 0 डिग्री का एंगल एक इसी पर लाइन क्या ओवरलैप कर जाएगी, तो यह 0 डिग्री का एंगल होता है। क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है। तो 3 से 4 बजे के बीच की बात कर रहा था, तो यहां आप कर लो क्या 3 4 बजे नहीं, 4 को मान लो x, 4 को क्या मान लो x, और आपको मैंने पहले बता दिया कि इसमें करोगे 30 से मल्टीप्लाई, और इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे 6 से मल्टीप्लाई, इसका लेकिन हाफ करोगे, इसका क्या करोगे, हाफ करोगे, तो यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 प्लस आ जाएगा क्या x/2, मेरी बात समझना, और यहाँ हो जाएगा क्या 6 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो यह हो जाएगा क्या 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और मैंने कहा यहाँ निगेटिव आने के कोई भी चांस नहीं रहेंगे। अब देखो कि यहाँ से 90 प्लस x/2 तो हो जाएगा क्या 90 प्लस x/2 माइनस 6x इक्वस टू 0 डिग्री। जो जितने डिग्री यहाँ क्वेश्चन दे वही रखना है, 0 डिग्री, 180, 90, 45, 65, कुछ भी एंगल दे यहाँ इक्वल लगाकर राइट कर दोगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 2 छक्का 12 आ जाएगा -11/2 इक्वस टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या आपका 11x/2 इक्वस टू 90x इक्वस टू हो जाएगा 180/11, और यह आ जाएगा कितना 180/11, मतलब कितना आ जाएगा एंगल 180 डिग्री बाई 11, 180 डिग्री बाई 11। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 11 1 और ये हो जाएगा 7, 11 66 4/11 डिग्री। तो कितना, अब देखो बात हो रही है कितने बजे, ठीक है। तो ओवरलैप की आपको कंडीशन पता चल गया, अगर डिग्री आपको पता चल गया कि 16 डिग्री 4/11 या 180 डिग्री अपन 11 इतने डिग्री पर यह क्या कर लेगा 0 डिग्री या ओवरलैप की कंडीशन आ जाएगी। बताओ ओवरलैप की कंडीशन क्लियर हुई, ओवरलैप की कंडीशन क्लियर हुई, ओके, ओवरलैप की कंडीशन क्लियर हुई। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की।
अब आप कहोगे सर एक और मज़ेदार ट्रिक बता दें क्या, यही क्वेश्चन देखो क्या, यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक से बता दूं क्या, चलो क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में बता दूंगा, लेकिन यहाँ से देखो एक ट्रिक की बात कर दूं क्या, चलो अब देखो और बेहतरीन ट्रिक के साथ, अगर इसका ट्रिक 3 से 4 बजे के बीच कितने डिग्री कितने एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, कितने डिग्री पर ओवर करेंगे, या कितने टाइम पर वो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन अगर देता है तो 3 से 4 बजे जो स्टार्टिंग टाइम है रखो 3, और इसमें कर दो क्या, हमेशा जो मिनिमम टाइम हो, मिनिमम टाइम जो स्टार्टिंग टाइम हो उसी में 60/11 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 60/11, आ जाएगा 180 डिग्री बाई 11, और आ गया मेरा आंसर। यही तो था। तो और बेहतरीन ट्रिक देखिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट करो भैया, फटाफट करो। अब हम बात कर रहे हैं, हो गई 9 ओवरलैप की कंडीशन। दूसरा अब बताने जा रहा हूं 180 डिग्री की कंडीशन। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं 180 डिग्री की कंडीशन। अब देखो 180 डिग्री की कंडीशन, टाइप नंबर डाल लो क्या भैया, टाइप नंबर 3 हो जाएगा 180 डिग्री की कंडीशन, या इसी को बोलते हो क्या, स्ट्रेट एंगल। क्या बोल देते हो, स्ट्रेट एंगल। मैं कहूँगा 12 घंटे में 180 अंश के कितने डिग्री बनेंगे, अगर 12 घंटे में, मेरी बात समझना, 12 घंटे में कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा। लेकिन यह बता दो, आप कहोगे सर हर बार आएगा, ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा होगा जो नहीं आएगा, तो 11 बार ऐसा होगा। ध्यान से समझना, 11 बार दिख रहा है ना, 11 बार, 12 घंटे में कितनी बार 180 अंश का, 11 बार आएगा 180 अंश का कोण। लेकिन अगर 24 घंटे में बोल दूं तो 24 घंटे में 180 अंश का कोण बनाएगा क्या, 11 × 2 = 22 बार। क्या आ जाएगा, 22 बार आ जाएगा। यह तो हो गया ट्रिक। लेकिन मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने एक ही बात आपसे कहा, क्या कहा, एक ही फार्मूले से भैया, जो थंबनेल में देखे वही करूंगा। मैंने कहा एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन को उड़ाना है। तो अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं कि बताओ 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच 180 अंश के कोण कब बनेंगे, या कितने डिग्री पर कोण कब बनेंगे। अब देखो 8 से 9 बजे के बीच की बात कहा मैंने, वही सेम फार्मूला 8 क्या ले लेंगे, यहाँ से x ले ले, और इसमें करो 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर करो 6, और यह हो जाएगा 240। मैंने कहा था इसका हाफ करना है, तो x/2, और यहाँ लगाओ 6x। मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट कर लेना। बताओ 240 + x/2 - 6x = कितने डिग्री, 180 चाहिए ना, तो यहाँ से हो जाएगा 240 और माइनस यह हो जाएगा 11x/2 = 180 डिग्री। इसको इधर ले जाते हैं और यह 240 को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा क्या, इसको हम इरेज कर दें। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलो यहां तक जब क्लियर है तो मैं बताने जा रहा हूं, देखो यहाँ यह हो गया 240। बताओ 240 - 180 = क्या हो जाएगा, 11x/2, यही तो होगा। और 240 में से 80 जाएगा, 60 आएगा क्या, 60 = 11/2।
और आ जाएगा क्या, x इक्वस टू 120/11, 11 दहा में 110, 110। क्या बात है, मज़ेदार। ठीक है, मैंने कहा था कि भैया आपको हर एक क्वेश्चन का मारेंगे, उड़ा देंगे, घंटों में उड़ाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लंबा हो गया। मैंने कहा था फार्मूला है कि एक ही फार्मूला से लगाया, कोई इसमें चेंजिंग तो नहीं की, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको, अगर इसको और ज़्यादा शॉर्ट से लगाना चाहते हो, मतलब 60/11 से लगाना चाहते हो, मेरी बात समझना, 60/11 से लगाना चाहते हो, देखो क्या ट्रिक क्या है। इसमें 180 वाले में 6 को मानते हैं बेस, मतलब 6 o'clock को जो 6 बजता है उसको क्या ले लेंगे, 6 को बेस, बेस ट्रिक है भैया, ये ट्रिक है। 6 को क्या ले लेंगे, 6 को बेस मान लेंगे, ध्यान से समझना, 6 को बेस मान लेंगे, पहली कंडीशन। कितना आगे है 8 से 9, कितना आगे है, फिर 6 से ये कितना आगे है 8, आप बताएंगे सर 2 घंटे का डिफरेंस है, कितना आगे है 8, कितना आगे है 6 से, कितना आगे है 6 से, तो ध्यान रखना, आप बोलेंगे सर 2 आवर्स, 2 घंटे आगे हैं, तो 2 आवर्स आगे हैं, जितने घंटे आगे होंगे उसमें 60/11 से गुणा कर दोगे, जितने घंटे आगे हैं, जितने घंटे आगे हैं उसमें, जितने घंटे आगे हैं उसमें 60/11 से गुणा कर दोगे, गुणा करना होगा। तो बताओ कि कितने घंटे, तो आपने 2 घंटे, 2 60/11 इक्वस टू कितना आ गया, 120/11। क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है, मेरी बात समझे। मेरी बात समझ में आ गया, ओके, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक बताओ क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं क्या, 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट। चलो यहां तक क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताऊं क्या 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट। 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट में मैंने अभी थोड़ी सी बात की, चलो अब देखो, टाइप नंबर क्या था, 4 था क्या, चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल का कॉन्सेप्ट। राइट एंगल के कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया, राइट एंगल के कॉन्सेप्ट में मैंने बता रखा है, क्या बताया है, पहला कॉन्सेप्ट, 2 या घंटे वाली सुई के अंतर में घंटे वाली सुई 2 बार समकोण बनाती है। समकोण का मतलब इसी को बोलते हैं समकोण, इसी को क्या बोल देते हो, समकोण। समकोण बनाती है, राइट एंगल बनाती है, बनाती है, परंतु कंडीशन है 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच, तथा आपने देखा था 15-15 मिनट का गैपिंग आ रहा था, तो बना रहा था 90 डिग्री, 2 बार बनाता है, ठीक है, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच, तथा 9 से 10 बजे के बीच, तथा 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच, ठीक है, ध्यान से समझना, 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार समकोण बनाएगा।
मेरी बात समझ में आई? एक बार समकोण बनाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर घंटे में आपने देखा कि 2 बार सुइयाँ क्या थी, प्रत्येक घंटे में सुई देख रहे थे आप, 2 बार समकोण बनाती थी, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच तथा 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार समकोण बनाएंगी। ठीक है, एक बार समकोण बनाएंगी। तो इसका मतलब है कि 2 तो ऐसे ही कम हो गया। मेरी बात समझना, 12 घंटे में तो 24 बार बनाना चाहिए, लेकिन 2 कम हो गया तो कितनी बार बनाएंगे? 22 बार। तो लिख लेना 12 घंटे में, नोट करके, यह सब कभी कभी सीधा ही पूछ देता है। 12 घंटे में समकोण या राइट एंगल कितनी बार बनेगा? राइट एंगल कितनी बार बनेगा? 22 बार। मेरी बात समझ में आई? 2 यहाँ से कम हो गए तो 12 घंटे में, हर घंटे में 2 बार बनना है, तो 12 दूना 24, 24 बार बनना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि 2 बार कम हो गया ना। जब 2 बार कम हो गया तो कितनी बार? 22 बार हो गया। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अब हम 12 घंटे के बाद अगर 24 घंटे की बात करूँ, 24 घंटे में समकोण कितनी बार बनाएंगी? समकोण कितनी बार बनाएंगी? तो आप बताएंगे वहाँ से भी 2 कम तो हो जाएगा क्या? 44 बार। कितना आएगा? 44 टाइम्स आएगा। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल की। क्वेश्चन है 5 से 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच या मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य समकोण, अगर 5 से 6 बजे के मध्य कब समकोण बनेगा? तो मैंने क्या बताया है, 5 से 6 बजे के बीच 5 और x ले लेंगे स्टार्टिंग को, यहाँ करोगे 30 से मल्टीप्लाई, यहाँ करोगे किससे? 6 से मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा 150, और 150 और प्लस क्या हो जाएगा? x/2, और क्या हो जाएगा? 6x आएगा। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इस नंबर को इसमें से एक बार माइनस करोगे। मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि 90 डिग्री है तो समकोण की बात हो रही है, 90 डिग्री की बात हो रही है, तो 90 डिग्री में क्या बताया हूँ, 90 हमें राइट करना पड़ेगा, तो 150 2 बार आंसर आएगा, 2 आंसर आएंगे, क्योंकि 2 बार समकोण बना रहा था, तो एक बार का आंसर फिर दूसरी बार का आंसर, तो 150 प्लस x/2 माइनस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ से देखो, इस नंबर को इधर ले जाते हैं, यह हो जाएगा क्या? पहले राइट कर लेते हैं, 150 माइनस हो जाएगा क्या? 11x/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से 150 माइनस 90 इक्वल्स टू 11x/2, और यह हो जाएगा कितना? 60 इक्वल्स टू 11x/2, और x इक्वल्स टू आ जाएगा 120/11। ठीक है, 11 दहा में 110/11, इतना मिनट। ठीक है, इतने मिनट पे यह क्या करेगा? तो 5 से 6 मतलब 5 बजकर 10 मिनट रहेगा, और यहाँ से 10/11 उतने पे जाकर एक बार तो वह बना लेगा। लेकिन इसके बाद अगर बात करें, एक और आएगा, तो ये तो हो गया मेरा पहला आंसर, 2 बार समकोण बनाएगा, एक तो यह आ गया। दूसरा देखो, इसी वाले पोजीशन को कर देते हैं उल्टा। देखो, इसी वाले पोजीशन को कर देते हैं, यह फर्स्ट कंडीशन निकल कर आया था, यह क्या? फर्स्ट कंडीशन निकल कर आया था। अब मैं सेकंड इसी पोजीशन को कर दें उल्टा, मतलब यह 6 यहाँ कर दें और यह वाला यहाँ। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताऊँ नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ हो गया, तो यहाँ राइट कर लो, इतने मिनट पर बनाएगा। और यहाँ हो गया आपका, उल्टा कर दूँ तो इसको बताओ, उल्टा कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ा? ठीक है, इसको देखो कैसे उल्टा कर रहा हूँ। 6x हो गया माइनस हो गया 150 माइनस सॉरी प्लस x/2 इक्वस टू 90 डिग्री, उल्टा हो गया। 6x माइनस 150 और यह हो जाएगा क्या, माइनस x/2 इक्वस टू 90। यह 150 इधर गया तो हो जाएगा क्या, 11x/2 इक्वस टू हो जाएगा क्या, 9.14 240। दिख रहा है? दिख रहा है? चलो इधर राइट कर देता हूँ। दूसरा आंसर कितने मिनट पर आएगा? तो यह हो जाएगा क्या, x इक्वस टू 240, मतलब कि 240 का इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यह हो जाएगा कितना, 480 डिवाइडेड बाई कितना, 11। और x इक्वस टू आ जाएगा 11 चौक 44 और 44 11 तियाँ और 7/11 मिनट। ठीक है, तो इतने मिनट पर बनाएगा, मतलब 5:43 और 7/11 मिनट पर क्या बना लेगा, राइट एंगल। ठीक है, तो 5:43 पर फिर से बनाएगा क्या, ये एग्जैक्ट निकल कर आ रहा है। देखो हम लोग ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि नहीं नहीं बस ये वाला यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन नहीं, देख रहे हो ये जो डिफरेंस देख रहे हो, तो एग्जैक्ट की बात करता है। ठीक है, तो एक्यूरेट की हमें बात करनी है। ठीक है, चलो अब हम इसका कुछ शॉर्ट आइडिया बताएं, शॉर्ट ट्रिक बता दें। चलो शॉर्ट ट्रिक, यह तो ट्रिक था, अब शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं। क्वेश्चन क्या था, 5 से 6। ध्यान देना, आंसर आपको हमें लग रहा है कि तैयार होंगे। ठीक है, आंसर आपको तैयार होंगे। तो देखो अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं, शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करूं तो शॉर्ट ट्रिक क्या निकल कर आती है इसकी बात पहले समझ लो। ऐसे समकोण वाले प्रश्न में, समकोण वाले प्रश्न में एक बार 3 को बेस मानते हैं और एक बार 9 को, क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच में एक बार बनेगा और 9 और 10 के बीच में, तो एक बार 9 को बेस मानते हैं। ध्यान से समझना, वहीं से राइट कर रहा हूँ, बेस मानते हैं। फिर देखते हैं, फिर एक मिनट, फिर देखते हैं कितना आगे जाना पड़ता है। फिर उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इतनी बात मेरी समझ में आई। ठीक है, इतनी बात हमें लग रहा है समझ में आ गई होगी। 5 से 6 बजे के बीच में बात हो रही है, तो 5 बजे, तो मेरी बात समझना, अगर यह 5 बजे, क्योंकि यह क्लॉक है, यहाँ 12 है, यहाँ क्या 1 है, और यह क्या 2 है, और यह हमारा 3 है, 4 है, और यह 5 है, और यह हमारा क्या है 6 है, 6 है, और यह 7 है, और यहाँ 8 कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 9, और यहाँ 10 कर देते हैं, यहाँ 11। मेरी बात समझना, यह देखो कितना आगे जाना पड़ता है, तो बेस मानना पड़ता है, कितना आगे जाना पड़ता है। अगर 3 को बेस मानते हैं तो 3 4 5 2 ही आगे गया, 60/11। तो पहला कंडीशन समझ में आया, तो 2 ही आगे गए ना, यहां से यहां तक समझो कि 2 ही आगे गए। बताओ, 2 आगे गए तो 2 छक्का 12, 120/11, 10 10/11, यही तो आया था, इतना ही मिनट आया था।
दूसरी कंडीशंस में 9 को बेस मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आगे गए 8, 8 गुणे 60/11 आ जाएगा 480/11, 11 चौक 44, 4 3 7/11 मिनट। देखें धुआं क्वेश्चन को किया जाएगा। मैं बता रहा हूं बार बार, एक एक क्वेश्चन को एक एक जादू के साथ बताया जाएगा, और एक एक जादू के ही नहीं, क्वेश्चन देखते उड़ा दोगे, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। इसलिए एक एक टॉपिक को बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसमें जल्दबाजी करना, नहीं, बहुत ही शिद्दत के साथ एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। हमें नहीं लगता है कि कोई भी डाउट, देखो कि अगर कोई भी क्वेश्चन इतना डिग्री मैंने बता दिया कि इसी सेम फार्मूले पे जो इससे पहले बताए कि 30 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई और एक्स एंगल को हाफ कर लेते हैं, आवर्स वाले में जो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें ऐड कर लेते हैं। ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन 11 मिनट आगे, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है क्या 11 मिनट आगे, अब 11 मिनट आगे हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह कितना 11 मिनट का आगे है, मतलब कि वह 66 मिनट का आगे हो गया, तो इक्वल्स टू लगा देंगे 66 जितने मिनट का आगे, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट की अगर बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री होगा, और 6 डिग्री होगा तो वह क्या होगा 66 मिनट आगे इक्वल्स टू लगाकर कर लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अगर कह दें 11 मिनट पीछे, तो 11 मिनट पीछे की बात कर रहा हूँ, फिर 60 जितने मिनट पीछे करा उतना हम माइनस कर लेंगे, बाकी फार्मूला वही रहने वाला है, जो फार्मूला रहेगा वही फार्मूला वहाँ पर रहने वाला है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग क्वेश्चन देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। एक घड़ी, क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना होगा, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी तरह 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार बजती है। क्या बजती है? तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? पहले हम यह निकाल लेते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। अगर 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो 12 घंटे में फार्मूला ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ध्यान से समझना है, एकदम ट्रिक, टिक 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 और ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ध्यान से समझना। n+1/2, 12 बजे 12 और यहाँ 12+1/2, 12 घंटे का निकालते हैं, ऐसा नहीं कि 24 घंटे का एक साथ निकालें, नहीं नहीं, रॉन्ग हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हो गया क्या 12 गुणे और ये हो जाएगा 13/2 और कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा 78 बार। कितनी बार? 12 घंटे में कितना बचा 78, 12 डबल है 24 2, तो यहाँ 24 घंटे में कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 78 × 2 आ जाएगा 156 बार। ऐसा नहीं, यहाँ पर ध्यान से समझना, मेरी बात समझना, अगर यहाँ पर आप रख देते, एक बात मेरी बात समझो, अगर यहाँ पर आप क्या रख देते 24 रख देते, डायरेक्ट हमें पता है 24 रखते तो 24+1 25 हो जाता, या 12 आता, 12×5 60, आंसर कुछ और, लेकिन हमेशा 12 घंटे का ही निकालते हैं, क्योंकि फिर से यह 24 घंटे क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि 12 के बाद फिर से एक ही बार बजेगा ना, लेकिन 12 के बाद उसमें 13 14 15 ऐसे दिखाने लगेगा, फिर 13 बार बजेगा, 14 बार बजेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर से हुआ, क्योंकि 2 बार 24 घंटे में कितना होता है, 24 घंटे में एक बार 12 घंटे में 1 2 3 4 हुए, फिर से तो 1 2 3 4 होंगे, तभी तो मिलाकर हो जाएंगे 24 घंटे। ठीक है, इसीलिए ऐसा है, नहीं तो आप जो ट्रेन में दिखाता है 13 बजकर 14 बजकर 15 बज के, वो वाला कॉन्सेप्ट पे फॉलो करेगा, 13 बजे 13 बार बजे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात समझ में आ गई? बताओ इतनी बात समझ में आई मेरी?
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। चलो नेक्स्ट वीडियो की बात होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगले वीडियो में होगी। ओके, थैंक यू।